देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। विधानसभा क्षेत्र के 388 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर करीब 2000 कर्मचारी और 1500 सुरक्षा बलों को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए लगाया गया है। विधानसभा क्षेत्र को 40 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए ये टीमें एक्टिव रहेगी। विधानसभा क्षेत्र में 2,60,266 मतदाता है। सुवासरा के इस उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और बसपा सहित कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अल सुबह हनुमान मंदिर पहुंचकर आरती दर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिन की शुरुआत करते हुए सुवासरा नगर के बूथ क्रमांक 271 पर मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने उनके गांव गुराड़िया प्रताप के बूथ क्रमांक 275 पर मतदान किया। इससे पूर्व राकेश पाटीदार भी बजरंगबली के दर्शन करने तथा हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे थे। मतदान की यदि बात करें तो सुबह 9 बजे तक सुवासरा में 13.69% मतदान हुआ है। विधानसभा के क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमेशा एक बेटे और भाई की तरह यहाँ पर मुझे प्यार मिला है और अभी भी बड़ा उत्साह यहाँ के मतदाताओं में है। और मेरा मानना है कि पूरा क्षेत्र एक विकास के साथ हमेशा खड़ा रहा है, सही का साथ हमेशा दिया है। कहते ना सत्य में जीते, जहाँ सत्य होता है वहाँ ईश्वर और पब्लिक साथ देती है। और मेरा मानना है कि सबसे बड़ी जीत 28 सीटों में होगी तो सुवासरा विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर होगी। धन्यवाद। पहले तो मैं इस सुवासरा विधानसभा प्रत्येक परिवारजन और मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि इस लोकतंत्र के महाकुंभ में और इस महायज्ञ में सब अपनी आहुति दे और सबसे पहले मतदान करने जाए। और मतदान के खिलाफ जो तरह तरह की भ्रांतियां चलाई जा रही है हमारे बुजुर्ग मतदाताओं को रोकने के लिए कि कोरोना टेस्ट होंगे, पेट में नली डाली जाएगी, तो इन सब सारी चीज़ों को भ्रमित है, ये भ्रामक प्रचार है केवल मतदाताओं को रोकने के लिए। तो मेरा सारे मतदाताओं से निवेदन है कि वो अपने घर से निकले और इस महाकुंभ में, इस महायज्ञ में आहुति दे। मेहनत का परिणाम आता है। किसान का बेटा हूँ। किसान जिस तरीके से फसल बोता है मेहनत करके तो फसल भी अच्छी होती है। और हमने इस बार जो विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाताओं के बीच में हमने हमारा पक्ष रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सुवासरा विधानसभा की क्षेत्र की जनता इस किसान के बेटे को आशीर्वाद देगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के साथ। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही मतदान जारी है। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा में भी यह मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। जैसा कि आपको बता दूं कि करीब दोपहर का समय हो चला है, लेकिन मतदान की प्रतिशत की यदि बात करें तो कम से कम 35 से 40% मतदान जो है सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में हो चुका है। काफ़ी अच्छा मतदान जो है प्रतिशत यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो मतदाता हैं अल सुबह मतदान केंद्र पहुँचे थे और बड़े ही उत्साह के साथ और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करें और उसके बाद उन्होंने मतदान किया। जैसा कि आपको बता दें कि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 9 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान पर है, जहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का। इसके अलावा बीएसपी और अन्य दलों ने भी जो है अपने कैंडिडेट उतारे। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी है, लेकिन सीधा मुकाबला जो है सुवासरा की इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का है। बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग की यदि बात करें तो उन्होंने अपने दिन की शुरुआत भगवान हनुमान जी के दर्शन कर, आरती कर और हनुमान चालीसा का पाठ कर की है। जैसा कि आज मंगलवार है और शुरू से ही इस पूरे उपचुनाव के इस रण में बजरंगबली की भक्ति यहाँ पर लगातार देखी जा रही थी, बजरंगबली की आस्था यहाँ पर देखी जा रही थी। तो ऐसे में दोनों ही उम्मीदवारों ने, चाहे राकेश पाटीदार हो कांग्रेस प्रत्याशी या हरदीप सिंह डंग हो, उन्होंने मंदिर दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर उन्हें स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत की, जिसके बाद वे उन्होंने मतदान किया और वहीं क्षेत्र के भ्रमण पर निकले। इसके साथ ही आपको सुवासरा विधानसभा की स्थिति की यदि बात करें तो कम से कम 388 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इसके साथ ही कोरोना महामारी के मद्देनज़र सभी पोलिंग बूथ पर विशेष व्यवस्था की गई है। जैसा कि तस्वीरों में हमने देखा है कि जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर सैनिटाइज, मास्क और 2 गज की दूरी, तमाम नियमों का पालन करवाया जा रहा है। जब मतदाता पोलिंग बूथ परिसर में एंट्री करता है तो उनका हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उन्हें मुंह पर मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। अगर किसी के पास मास्क नहीं होता है तो उन्हें मास्क भी वहाँ पर अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके साथ ही दूरी बनी रहे, इसके लिए पोलिंग बूथ पर गोले बनाए गए हैं, गोल घेरे बनाए गए हैं ताकि दूरी मेंटेन रहे। तो ऐसे इस तरीके से जो कोरोना की जो संकट की घड़ी है इस बीच जो उपचुनाव संपन्न करवाया जा रहा है तो काफ़ी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, साथ ही कोरोना वॉरियर जो कि वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है
उन तमाम लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना था। ऐसे में मंदसौर निर्वाचन विभाग द्वारा तमाम जो निर्वाचन विभाग है उनके द्वारा विशेष व्यवस्था कर दी गई थी और सुबह से ही मतदान 100% रूप से जारी है और किसी तरीके से कोई हताहत वाली स्थिति मंदसौर की सुबह सीट पर नहीं देखी गई। सुबह से ही जो मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, मंदसौर जिला प्रशासन के अधिकारी, मंदसौर जिला निर्वाचन के अधिकारी, चाहे कलेक्टर मनोज पुष्प हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी हो, माफ़ कीजिएगा सिद्धार्थ चौधरी हो, वे लगातार जो है दौरा कर रहे हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर स्थितियों को देख रहे हैं। शाम 6 बजे तक जो है मतदान चलने वाला है। क्या कुछ स्थिति रहती है मतदान की, SBCN टाइम्स आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार। 3 दिन के अवकाश के बाद नीमच कृषि उपज मंडी आज खुली। जैसे कि पूर्व ही अनुमान था कि त्योहारों के मद्देनजर मंडी में बम्पर आवक हो सकती है, अनुमान के अनुरूप ही आज बम्पर आवक हुई। आवक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कृषि उपज मंडी के बाहर वाहनों की लंबी लंबी कतारें सड़कों पर लगी हुई थी। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। इतना ही नहीं, देर रात्रि से किसान अपनी उपज लेकर कृषि उपज मंडी पहुंच चुके थे, जिसके चलते कई किसानों ने अपनी उपज के ढेर देर रात से ही लगाने शुरू कर दिए थे। विशेष रूप से प्याज मंडी में काफी मात्रा में प्याज की आवक हुई है। बम्पर आवक ने कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी। आलम यह था कि जहां तहां किसानों ने अपनी उपज के ढेर लगा दिए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नीलामी के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना ही भूल गए। आज नीमच कृषि उपज मंडी में लहसुन, प्याज, सोयाबीन, गेहूं की बम्पर आवक रही। आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडी में किसानों का भी मानना है कि उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं और इसके चलते वे कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। मंडियां हैं, मैंने हमेशा बताया है, और ये छुट्टियां भी बहुत आती हैं, 3-4 एक और त्यौहार में सबको पैसे की भी ज़रूरत है, माल सबको बेचना है। अभी 7 दिन चलेगी है, फिर सोमवार, मंगलवार, बुध के बाद से गुरुवार से कंटिन्यू छुट्टियाँ आ जाएगी दिवाली की। ऐसे में माल तो खूब आता है, किसान माल लाता। 2 दिन पहले से, परसों से प्याज आ गई। प्याज की आवक होगी कम से कम 10 से 12 हज़ार होगी। प्याज का कीमत भी खूब मिल रही है, 40 से 50 रुपये प्याज बिक रहा है। अभी मंडी में माल में, हर माल में एक तो तेज़ी है। किसानों को लॉकडाउन में अब की जो समय नहीं मिल पाया बेचने का, घर से निकलने का, उस वजह से माल का अराइवल बहुत ज़्यादा है। और माल नीमच मंडी एक ऐसी शान की मंडी है कि जहाँ माल आता है और खूब शान से बिकता है। अब थोड़ी बहुत अव्यवस्था इसलिए हो जाती है, एकदम जब ज़्यादा माल आता है तो मध्य प्रदेश की कुछ मंडियाँ ही हैं, मंदसौर जिले और नीमच जिले में, जहाँ ढेर होकर माल बिकता है। अभी बीच में व्यवस्था करी थी कि भाई ट्रालियों में माल बिके, तो थोड़ी सी जगह ज़्यादा थी, व्यवस्थित चल रहा था काम। मगर हम माल आए दिन फिर जिलाधीश महोदय के पास जाते हैं, मजदूर वर्ग जाता है, तुलावटी जाता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है शासन को, तो वापस ढेर होना चालू हो गए। ऐसे में फिर जगह छोटी पड़ने लगी। मूँगफली, लहसुन, अभी प्याज और सोयाबीन, इनकी तो मेन आवक है। ऐसे में क्या होता है, जगह कम पड़ती है, स्वाभाविक है। अभी नई मंडियों में भी क्या है, गवर्नमेंट के खुद के गेहूँ रखे हुए हैं। अभी कल हमने सुना था कि सब लोग बात करने गए थे हमारे सचिव महोदय से भी कि भाई वहाँ पे प्याज की मंडी चल जाए। उन्होंने कहा भाई ऐसा संभव अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि शासन का गेहूँ रखा है, नहीं तो अभी व्यवस्था बैठ जाती। और अभी तो आएगा प्याज, नया प्याज आया है और मंडी में माल आएगा। सब दिवाली के त्यौहार हैं, दिवाली की छुट्टियां हैं, होती है और दिवाली में आती है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भारत माता चौराहा पर नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देश में बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे मालवा प्रांत में विरोध प्रदर्शन किया गया और निकिता को प्रेम जाल में फंसाने तथा धर्म परिवर्तन कर विवाह करने में नाकाम होने पर तौसीफ नामक युवक ने सरेआम सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। दूसरी ओर लड़की के हिंदू एवं युवक के मुसलमान होने की घटना के कारण लव जिहाद के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर लड़की के हिंदू एवं युवक के मुसलमान होने के कारण घटना को लव जिहाद के रूप में देखा जा रहा है। इसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत भारत माता चौराहे पर लव जिहाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों को रोका जाए, नहीं तो बजरंग दल स्वयं ऐसे मामलों को रोकने के लिए सड़कों पर उतरेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर भी नारे लगाए गए। विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री लक्ष्मण राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत देश में लव जिहाद की घटना और धर्मांतरण की घटना षड्यंत्र पूर्वक मुस्लिमों द्वारा की जा रही है, जिसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों को रोका नहीं गया तो ऐसे मामलों के खिलाफ बजरंग दल स्वयं सड़कों पर उतरेगा। ये जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो मुस्लिमों द्वारा और जो आतंकवादी संगठन से नाता रखने वाले ऐसे लोग जो पूरे भारतवर्ष में लव जिहाद का कार्यक्रम जो उनके निर्देश अनुसार जो मुस्लिमों को ये आदेश देते हैं कि तुम हिंदू की बहन बेटियों को जिस जात की
हिंदू बेटी को आप लाएंगे उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी, आपको उस हिसाब से सुविधा दी जाएगी। ऐसा पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश की घटना नहीं, ना किसी राज्य की, पूरे भारतवर्ष में हर गांव में जहां जहां मुस्लिम है वहां ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत इनको ऊपर से, जहां से इनके आका बैठे हैं वहां से इनको नीचे तक इनको ये आदेश मिलता है कि आप खुलेआम हिंदुओं की बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाए और जो हमारे धार्मिक स्थल है उनको भी निशाना बनाने के लिए यहीं से इनको आदेश मिलता है। और ऐसे आतंकवादियों पर जो पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से ये परंत जो चल रहा है, इसको सरकार द्वारा ऐसे कानून नियम लागू करे कि इनके पर प्रतिबंध लगा जाए और लहू जिहाद करने वाले और ऐसे हिंदू संगठन के हिंदुओं के खिलाफ उतरने वाले मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन हो या कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ उतरेगा, उसको बजरंग दल कहीं से कहीं तक नहीं बख्शा जाएगा। बजरंग दल द्वारा यह अभियान अभी कुछ ही दिनों में हमारे को आदेश मिलेंगे हमारे प्रांत से कि बैठक होने वाली है अभी हमारी बहुत जल्दी, उसमें हमारे को आदेश मिलेंगे कि जहाँ जहाँ ऐसा होता है वहाँ से बजरंग दल घसीटता हुआ उसको लेकर आएगा और ऐसे को हम सरेआम चौराहे पर लाकर सजा दी जाएगी बजरंग दल द्वारा। यह विरोध प्रदर्शन जो अभी उत्तर प्रदेश में जिस बहन बेटी को लव जिहाद में फंसाकर और उसके साथ प्रेम विवाह किया और उसने अपना नाम हिंदू रखा और हिंदू रखने के बाद जब वो अपनी पूरी पहचान में आया वो मुस्लिम, तो उस मुस्लिम को अपनी बहन ने स्वीकार न करते हुए उसने न स्वीकार किया तो उसके ऊपर अत्याचार किया, उसके ऊपर दबाव बनाया, उसके परिवार को खुली धमकी दी, तेरे परिवार को मार दिया जाएगा अगर तूने अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया गया तो। ये कहाँ की घटना? ये हरियाणा की है और पूरे भारतवर्ष में भी है ऐसी घटनाएं जो हम हमारे कार्यकर्ता सभी जगह इसको देख रहे हैं। आज आपके द्वारा पूरे प्रांत के अंदर हमारे पर पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे विश्व हिंदू परिषद द्वारा सभी जगह यही समय है और आज का दिन है। बदलते समय में जहां शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों के नाम बदलते जा रहे हैं, तो वहीं इनको देखने में यहाँ रहने वाले लोग भी बदलते जा रहे हैं। नहीं बदला तो बस इनका वही पुराना नाम। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों का पुराना नाम अभी तक चला रहा है। इनमें से कुछ का तो बदलते समय के साथ वजूद ही खत्म हो गया है, लेकिन यह आज भी अपने पुराने नामों से ही लोगों की जुबान पर जिंदा है। शहर में शनि मंदिर चौराहों को कलेक्ट्रेट चौराहा, रघुनंदन प्रसाद चौराहे को लायंस पार्क चौराहा, प्लेटिनम सर्कल को विजय टॉकीज चौराहा, कारगिल चौराहा को चौकन्ना बालाजी, इंजीनियर्स पॉइंट को चोपड़ा गणेश मंदिर, दशहरा मैदान के नाम से जाना जाता है, सहित करीब 1 दर्जन से अधिक मार्गों और चौराहों को उनके पुराने नामों से ही जाना पहचाना जाता है। भले ही कागजों में उनका नाम बदल दिया गया हो, फिर भी उनके पुराने नामों की पहचान आज भी जिंदा है। नए नामों से लोग क्षेत्रों के चौराहों को जानते तक नहीं हैं। भले ही लोग दिन भर मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन परिवर्तित नाम की बजाय पुराना नाम ही जुबान पर आता है। नीमच के मुस्लिम समाज में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार अजय हिंगे को दिया। मुस्लिम समाज पैगंबर साहब के विवादित कार्टून और उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के विवादित बयानों के कारण आहत है। उनका मानना है सभी धर्म भाईचारे, प्रेम, सौहार्द, शांति का पाठ सिखाते हैं। समाज भी हिंसा का घोर विरोधी है, मगर पैगंबर साहब का अपमान करने वाले कार्टून से समाज आहत है। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति की विवादित टिप्पणियों, जिसके माध्यम से समाज को कटघरे में खड़ा करना उनके लिए काफी दुखद है। ऐसे में समाज फ्रांस के विरोध में ज्ञापन देता है। साथ ही उनकी अपील है कि भारत सरकार इस पर सख्त कदम उठाए। में भविष्य में इस तरह की कोई भी अनुचित टिप्पणियां वर्करत ना हो, जिससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमने मांग की है कि फ्रांस के द्वारा जो एक वर्ग समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वहाँ की जो सरकार है वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रही है, जो कतई भी सही नहीं है। उसकी हम कठोर निंदा करते हैं और हमारी मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जो कार्टून वगैरह वहाँ पे उन्होंने बनाए गए हैं, वो कतई किसी भी मुल्क में या हिंदुस्तान के अलावा वर्ल्ड के अंदर किसी भी मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे जो देश हैं जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसने भी इन चीज़ का खड़ा विरोध किया है और हम लोग आगे इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्तमान में चीन दोस्त की गई है। बेशक सर, बेशक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि जिस तरह वो चीन की सेना जब हमारे देश में आ रही है
चीन के अंदर हमारे जो धार्मिक लोग रह रहे हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री को खड़े होकर आवाज़ उठाना चाहिए और चीन के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मुस्लिम समाज द्वारा इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे? मुस्लिम समाज द्वारा यही हम लोग से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह देश में शांति और अमन बना रहे उसी तरह शांति और अमन दूसरी कंट्रियों में भी बनाए रखें। धर्म के नाम पर राजनीति किसी भी देश में ना की जाए, यही हम लोग दुआ करेंगे आगे भी और अभी भी। सोमवार को ग्रामीण टेम्पो यूनियन संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण टेम्पो यूनियन ने ज्ञापन में बताया कि ये लोग बरसों से पुरानी तहसील के सामने ऑटो स्टैंड से ग्रामीण सवारियां बैठाकर ग्राम मालखेड़ा, जावी, रेवली, देवली सहित अन्य कई ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ने जाते हैं, परंतु वर्तमान में उक्त स्थान पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर ऊनी वस्त्र की दुकान लगा ली गई है। जब टेम्पो यूनियन द्वारा उपरोक्त दुकानदारों से दुकान हटाने की बात कही तो विवाद की स्थिति बन गई। ग्रामीण टेम्पो यूनियन ने ज्ञापन में मांग की है कि उपरोक्त स्थान टेम्पो स्टैंड के लिए बरसों से बना हुआ है, उसे तत्काल ऊनी वस्त्र कब्जाधारियों से खाली कराया जाए ताकि भविष्य में पुनः विवाद की स्थिति न बने। फुटकर किराना व्यापारी संघ ने सोमवार को कलेक्टर एवं नगरपालिका सीएमओ के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि नगरपालिका द्वारा किराना व्यापारियों पर पॉलीथीन जब्ती एवं चालानी कार्रवाई की जा रही है, उसे तत्काल बंद किया जाए। व्यापारियों ने ज्ञापन में मांग की है कि जहां पर प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण होता है तथा जहां से प्लास्टिक की थैलियां वितरण की जाती है उस इकाई पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं जनता को जागरूक किया जाए ताकि इसका उपयोग ना हो सके। वर्तमान समय में व्यापारी जगत कई परेशानियों से गुजर रहा है। आगामी समय में त्योहारों के चलते ऐसी चालानी कार्रवाई का व्यापारी संघ विरोध करता है। आज हमारे द्वारा नीमच फुटकर किराना व्यापारी संघ द्वारा जो नगरपालिका द्वारा प्लास्टिक की थैलियों के संबंध में जो चालानी कार्रवाई बेवजह की जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आगामी समय त्यौहार का है, कोरोना काल में व्यापारी वैसे ही परेशान रहा है। उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को, नीमच नगरपालिका के सीएमओ को और विधायक महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से हमारा कहना है कि प्लास्टिक की थैली का जहां निर्माण होता है और जहां से सप्लाई होती है उस इकाई पर प्रतिबंध लगाया जाए। व्यापारियों के यहाँ जिस तरह की छापामार कार्रवाई की जा रही है उसे तत्काल बंद किया जाए। व्यापारी हमेशा प्रशासन के निर्देशों को मानता है, समय पर टैक्स जमा कराता है, उसके बाद व्यापारियों पर इस तरह की ये कार्रवाई हमें मंजूर नहीं है। सामाजिक एवं सेवा के कार्य में अग्रणी रहने वाली संस्था इनर व्हील क्लब की महिला सदस्यों द्वारा रविवार को भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर करवा चौथ एवं दिवाली के शुभ अवसर को ध्यान में रखते हुए लगभग 150 जरूरतमंद महिलाओं को नए वस्त्रों का वितरण किया गया। इनर व्हील क्लब अध्यक्ष सरोज गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी जरूरतमंद भूखा न सोए एवं दिवाली व करवा चौथ पर किसी का भी मुंह न देखना पड़े। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्लब द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को नए वस्त्रों का वितरण किया गया। साथ ही एक महिला जो परिवार द्वारा त्यागी गई है उसे भी जरूरत की सामग्री क्लब द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उपरोक्त कार्यक्रम में सीमा अरोरा, शशि सोडानी, रागिनी कालरा, माधुरी चौरसिया, उषा खंडेलवाल, नेहा गुप्ता, तृप्ति दुआ सहित इनर व्हील क्लब की कई सदस्य उपस्थित थी। नीमच के गिरदौड़ा ग्राम में बड़ी संख्या में किसान गिरदौड़ा चौराहा स्थित एमपीबी के ग्रिड पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए विद्युत आपूर्ति के दौरान आने वाली परेशानियों पर अपना आक्रोश प्रकट किया। दरअसल किसानों का कहना है कि बीते कई दिनों से विद्युत आपूर्ति अनिश्चित तरीके से हो रही है, जिसके चलते किसानों को रबी की फसल की सिंचाई में काफी परेशानी हो रही है। उनके द्वारा विद्युत के एवज में समय पर विद्युत यदि भरे जा रहे हैं, मगर कई तकनीकी खामियां बताकर विद्युत आपूर्ति को बार बार बाधित किया जाता है। ऐसे में किसानों के सामने चिंता बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि पहले ही कम बारिश के चलते पानी की कमी है और ऐसे में लेट लतीफ़ी उनकी फसल को और प्रभावित कर सकती है। उनका कहना है कि जल्द ही अधिक विद्युत आपूर्ति तकनीकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो उन्हें आंदोलन की राह पर जाना होगा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन से आग्रह किया है कि वे इस ओर ध्यान दें, विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से किसानों के लिए जल्द से जल्द बहाल करें। ये मोटर चल नहीं रही है, इतने में परेशान हो रहे हैं और लाइनमैन को हम रसीद के लिए पैसे देते हैं, रसीद को मतलब देता ही नहीं है, पैसे लेकर हट जाता है वो। काय के पैसे देते हो आप लोग? लाइट के पैसे देते हैं, उसके बाद में अपने कोई पैसे नहीं देते, वो मतलब देते हैं, रसीद देते ही नहीं है। बिल जमा करते हो? मिलती है। काय का बिल जमा कराते हो? पर पैसे ले लेना, उसके बाद के हाँ देंगे रसीद देंगे, रसीद देते ही नहीं है। ये है और मोटर चल नहीं रही है, 5-7 दिन से परेशान हो रहे हैं हम।
सुबह से शाम तक देखो लाइट मिलती नहीं है, रात को जाओ लाइट मिलती नहीं है। टेम्पररी कनेक्शन की रसीद नहीं दी जाती है हमको। 2 साल से नहीं दे रहे। हाँ, ऐसे मतलब पैसे रख लेते लैंडमैन। कितनी बार दिया आपने? हमने 2-3 बार से दिया, नहीं दिया। है ही नहीं वो। सर ऐसा है कि 4-5 दिन से अपने डिप्पी बंद है, हम लोग सब परेशान हो रहे हैं और लाइनमैन सुन नहीं रहे हैं। बोले डिप्पी चालू है लेकिन कोई चालू नहीं है। 4-5 दिन हो गए, हम सब परेशान हो रहे हैं। किस तरह की समस्या? डिप्पी करंट नहीं निकाल रही है, इसलिए मोटर चल नहीं रही है। हम रात को भी जाते हैं तो भी नहीं चलती है, दिन में जाओ तो नहीं चलती है। ये समस्या है हमारी। विद्युत विभाग बोलते हैं कि ऐसा चल रही है साहब, चल रही है। कहाँ चल रही है? चेक करो, चल रही है तो ना, चल रही है मोटरें। तो क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो ये धरना कर रहे हैं आज के बजे हमें मोटर चालू किया जाए, डीपी चेंज किया जाए हमारी। और जल्द उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आंदोलन करेंगे और क्या, फिर आगे कार्रवाई करवाएंगे। लाल माली, हमारी फसलों में अभी सिंचाई की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऊपर से तेज़ गर्मी बढ़ रही है। विद्युत विभाग को बार बार बताया जा रहा है कि डीपी बंद है, फिर भी विद्युत विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और बहुत जल्दी अगर ये विद्युत विभाग कार्रवाई नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसान सब परेशान हैं, फसलें सूख रही है हमारी, और अगर आगे से कुछ हुआ तो इसकी जवाबदारी सारी विद्युत विभाग की रहेगी। आज हम ये धरना कर रहे हैं। और क्या, विद्युत विभाग को बार बार बोला जा रहा है लेकिन लाइनमैन और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार यही बोला जा रहा है कि डीपी चालू है, लेकिन डीपी चालू नहीं हो। और चालू है तो हमें मोटर चालू करके बताएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।